हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जो 12th हिंदी युवक भारती का जो 13th वाला लेसन है कनुप्रिया, जो विशेष अध्ययन हेतु दिया है, उसके स्वाध्याय के बारे में आज का हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। कनुप्रिया के कनुप्रिया के महत्व के क्षणों के बारे में लिखने के बारे में। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, कनुप्रिया के अनुसार यदि युद्ध का सत्य स्वरूप है, क्या युद्ध का सही स्वरूप है, उसके बारे में यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं। ठीक है, और थर्ड वाला है, कनुप्रिया के लिए व्यर्थ की ही शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं। तो ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जो कनुप्रिया को यानी राधा को गली गली सुनाई देते हैं? तो एक तो कर्म हो गया, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। ये 4 शब्द जो कृष्ण ने बोले थे, वही शब्द उनको हर जगह सुनाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लिखिए। तो इसमें कनुप्रिया के मन में उत्पन्न हो गया, तो कनुप्रिया यानी राधा के मन में क्या उत्पन्न हो गया कि जिस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते थे, उसी तरह से कनुप्रिया यानी राधा चाहती थी कि अर्जुन की जगह क्या हो, वह हो, ताकि उन्हें कृष्ण की जो बातें हैं वह सुनने का मौका मिले, क्योंकि कृष्ण की बातें सुनना उनको बहुत अच्छा लगता था। सेकंड क्वेश्चन है कि आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। यानी जिस तरह से जो महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, उसमें दोनों तरफ की जो सेनाएं थी वह अपना पूरा बेस्ट दे रही थी, जिसके कारण राधा को लग रहा था कि जो सेनाएं हैं अगर यहाँ से होकर गुजरेगी तो जिस डाल पे हम लोग खेला करते थे वो डाल उनकी जो स्वर्ण पताकाएँ हैं यानी जो झंडे लहरा रहे हैं, अगर उसके अंदर टकराए तो वो उन्हें क्या करेंगे, काट देंगे। इसके लिए राधा इस बात से चिंतित थी। आगे है क्वेश्चन में कि व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। यानी कर्म प्रधान का मतलब होता है कि काम करने वाला, यानी अपनी बड़ाई ना करके अगर वो काम पे ज़्यादा ध्यान देगा तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो काम करने वाले लोग होते हैं और दूसरा है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। यानी मेरा अगर भाग्य होगा तो मेरे साथ ये होगा, अगर मेरा लक होगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मेरा लक नहीं होगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह के लोग आपको आसपास देखने को मिलते होंगे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि कितना टाइम लगेगा, कब तक होगा, वो बस अपना काम करते ही रहते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को ही सक्सेस मिलता है। और जो भाग्य के भरोसे मिलता है उसको 100 में से 1 बार उसकी लॉटरी लग सकती है, लेकिन 100 के 100 बार उसको लॉटरी नहीं लग सकती। लेकिन जो कर्म वाला व्यक्ति होगा वो 100 बार मेहनत करके 100 बार उतनी अपनी लॉटरी लगवा सकता है। तो इस तरह से आपको हमेशा कर्म प्रधान होना चाहिए, ना कि भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो आप सब ये लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्री हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक है, कितने इम्पॉर्टेंट है। बारिश के लिए हो गया, पेड़ पौधे छाया के लिए हो गया, लकड़ियों के लिए हो गया, फल फूल के हो गया। यानी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पेड़ों के साथ। यानी अगर पेड़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे तो एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा, बारिश नहीं होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सीज़न बारिश नहीं होगी तो आप कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा वहाँ के लोगों पे, वहाँ के जो जनजीवन पे। सूखे की स्थिति हो जाएगी, पानी की समस्या हो जाएगी, फिर हर तरह की जो समस्या है, अनाज नहीं उगेगा वहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं है एक अगर पेड़ों की कमी के कारण होने लगेगा। इसके लिए यहाँ पे पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताया है कि जो पेड़ होते हैं वो क्यों आवश्यक होते हैं।
और उन्हें हमें क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि सरकार भी पेड़ों की और जो वृक्षारोपण है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली अगर आप प्रदूषण को कम करना चाहते हो तो आपको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो इसका एक ही अल्टरनेटिव है, वो है वृक्ष। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतने ज़्यादा वो क्या करेंगे, दूषित हवा को अपने अंदर शोषित करेंगे और जो साफ हवा है, ऑक्सीजन है, उसको बाहर छोड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्याख्या को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी जो पूरा कहानी है ये जो दोनों पार्ट हमने डाला है उसमें राधा और कृष्ण के बीच जो बात हुई है उसी के बारे में यहाँ पे पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है कि किस तरह से जो राधा के माध्यम से जो आधुनिक मानव होता है उसकी जो व्याख्या है वो शब्दबद्ध किया है। यानी उसकी व्याख्या को क्या नाम दिया है कि आजकल जो मनुष्य है वो आजकल मनुष्य अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जिनके बेटे एक बार अगर बाहर चले जाते हैं गृहस्थी को लेकर कि मुझे बाहर जाके कमाना है, खाना है, वो वापस बहुत आते ही नहीं, ऐसा आप समझ लीजिए। एक बार अगर आप बाहर चले गए अपने गांव को छोड़कर तो बहुत मुश्किल होगा कि आप वापस गांव में आएंगे और वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं ये बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से लोग गाँव को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं और अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, परंतु माता पिता इस बात को लेकर खुश रहते हैं कि उनका जो लड़का है, बेटा है, बेटी है, वो बाहर जाके अच्छे से कमाएंगे और अपने पैर पे खड़े होंगे। तो परंतु उसके पीछे की जो बुरी बात है कि माता पिता अकेले हो जाते हैं, उनको अकेलेपन महसूस होने लगता है, किसी भी काम के लिए उनको दूसरे के ऊपर मजबूर होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर एक रूप ले रही है, तो इस पे आपको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। आगे है कि राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता क्या है। यानी राधा की दृष्टि से हम कहें तो जीवन की सार्थकता केवल प्रेम है। यानी जिस तरह से राधा ने ये लेसन में आपको बताया है कि जो 4 वाक्य दिए हैं, 4 इसमें जो ये कहानियाँ कही गई है उसमें चारों में राधा क्या चाहती है कृष्ण से कि जो कृष्ण भगवान है वो सिर्फ मेरे हों, यानी वो सिर्फ मेरे प्यार के लिए जिए, यानी सिर्फ मुझे प्यार करे और हमेशा मुझे ही प्यार करते रहे, वो मेरे बारे में ही सोचे, मेरे साथ घूमे फिरे, मेरे साथ ही समय बिताए। और जो भी ये युद्ध, महायुद्ध, जो भी उनका लीलाएँ थी, जो भी उनकी चीज़ें थी, राधा को उनसे कोई मतलब नहीं था। वो बस चाहती थी कि राधा क्या करे, राधा चाहती थी कि जो कृष्ण भगवान है, कनु हैं, वो सिर्फ उनके साथ ही रहे। तो ये राधा की दृष्टि थी। तो इस तरह से राधा चाहती थी कि जो कृष्ण भगवान है वो सिर्फ उनके साथ ही अपना समय व्यतीत करें, परंतु इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है। आगे है कि जो कनुप्रिया काव्य है उसका रसास्वादन करने बोला है। तो यहाँ पे जो 8 विषय हैं उनके आधार पर यहाँ पे रसास्वादन किया गया है। इसमें है रचना का शीर्षक दिया है, रचनाकार के बारे में दिया है, कविता की केंद्रीय कल्पना दी है, रस अलंकार दिया है, प्रतीक विधान दिया है, कल्पना दी है, पसंद की पंक्ति तथा प्रभाव दिया गया है, कविता पसंद आने का कारण पूछा गया है। तो इस तरह से इसका रसास्वादन किया है कि आपको इसमें क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, सभी बातें इसमें की गई है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से अपने पसंद के कारण लिख सकते हैं और अपने पसंद की पंक्ति तथा उसका प्रभाव भी आप लिख सकते हैं। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप स्टडी रिलेटेड कोई भी जानकारी आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।